सरकारी पैसा परंतु कानून की जानकारी हमें तो है। किसी भी माँ बाप के लिए उसकी औलाद की खुशी और उसकी सफलता सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन यकीन मानिए जब विधाता रूठ जाए और नियति क्रूर हो जाए तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। लेकिन उस सब के बीच अगर हमारा सिस्टम जो सिस्टम अंतिम छोर के व्यक्ति की विकास की बातें करता है, अगर वो सिस्टम भी नज़रअंदाज करे तो फिर यकीनन ज़िंदगी कैसे गुजरती है वो उदाहरण मेरे सामने है। मैं जखोली विकास खंड के एक इंद्रनगर गांव में इस वक्त मौजूद हूँ और आप इस विकलांग बच्ची को देख सकते हैं। क्यों इनकी अवस्था ऐसी हुई है और आज तक हमारा सिस्टम क्या कर रहा है उस सब के बारे में बताएंगे। मैम क्या नाम था आपको? मैं बाबली देवी। अच्छा, बालिका तुम्हारी कब आ भी नहीं हुई थी कि जरा पूरा बताओ। ये तब होएगी ना 18 साल। 18 साल बेटन जी ये विकलांग बनी। अच्छा, 2 साल तक तो ये ठीक रहे, 2 साल रहे ना छोटा में ठीक। ते के बाद पता नहीं क्या हुई, अचानक कोई से बीमार कहीं पता ही नहीं चली क्या हुई इसे। अच्छा, हम दिल्ली तक दिखाए पर कुछ पता नहीं चली। इलाज का कब कराया आपने? दिल्ली तक करे मैं, दिल्ली करे श्रीनगर रुपया संग दिखाए मैं से कागज पत्र बड़े दे सब धन बड़े पर कुछ मशीन पर हुई कुछ पता ही नहीं चले। सब सिटी स्क्रीन कुछ पता ही नहीं चलता। अभी अच्छा अब जन हम देव तो भी लेकिन थे हम वो देव तो चाका रोल कुछ नहीं निकलते। हम मेरा जो आ रहे बोले ना कास्ट भुगतना जा मैं तो इधर परेशान हो गई बने क्या। अच्छा, दिनचर्या कन के शुरू होनी तुम्हारी के कष्ट हो कास्ट क्या हूँ दिन में तो यहाँ छो ना परेशान में गौर तो बुआ की भे लिया बेहतर लिया हगनी मुतनी दिन में भीतर हम पता नहीं कन परेशान में मैं दगड़ी आख तो मैं बनाने की तेजले मृत्यु हुए मैं सरवटी दगड़ी अंदर क्या काम बहुत कष्ट भोगते ली। अब तो उन्होंने कुछ नहीं मैं भी नहीं सामर्थ्य थे बोकने और मैं न सौ कुछ हूँ। सरकारी तौर पर कोई मदद मिली आपको? कुछ नहीं मिली सरकार में तो यहाँ ना हम तो सरकार भी नहीं मैं तो कुछ नहीं राशन तक नहीं देते कहीं तक कुछ नहीं और मैं तो सोती यहाँ मैं बोल मेरे बच्चा मैंने कान के मान मैं लगे सोते कास्ट उतार तथा गो मूत कोई नहीं फिर जैसे मैं फिर दिन मान मैंने क्या करना मैं तो सरकार नहीं मैं तो दियो नहीं दिया नहीं मैं तो कुछ नहीं रहन नारा नहीं रहन कुंजा नहीं रहे मैं तो कुछ नहीं यक मैं तो बेटा उजा से पता नहीं मैं कथा कास्ट में छूँ यक। लड़की के पिताजी हमारे साथ आराम से हुई मैं तो कहीं जाना भी एक आदमी तो परमानेंट होने पर हाँ इस साल क्या गाँव हमारे पानी जब पानी दियोन में गाँव तो पानी तब जानते गाँव जब तुझे कई दिन खाने भी नहीं। अच्छा, मैं पानी भी तब धुआं लो तो आना भी नहीं लो बता नहीं घा क्यों चाहिए मोती हो क्या काम मेहनत करने से लो गिड़ने गिड़ाने तब 20 साल हुए अब हैं तब मैं ना फूका ना मैं आप दियो तो पानी भी क्या काम क्या काश न मासू में। क्या नाम है आप? मेरा नाम भगवान सिंह है जी। अच्छा, ये जो इसकी अवस्था हुई जरा शुरुआत से बताइए कैसा हुआ था? साहब इसको तो इसका कोई अंत नहीं हुआ कि शुरू भी नहीं हुआ कि कब ये ऐसी हो गई इसका कोई पता नहीं लगा। मैं जगह जगह इसको दिखाया हॉस्पिटल दिखाया सब कुछ काम किया लेकिन इसका कोई अंत नहीं हुआ कि ये ठीक होने की कगार पे थी। ये जैसे जैसे हमने इसके इलाज किया और बर्बाद होती गई और बर्बाद होती गई। बस इलाज में कभी सरकारी मदद भी मिली आपको? सरकारी मदद कुछ नहीं मिली मेरे को। आपने कभी किसी से बोला भी कि भाई? नहीं बोला है पर किसी ने हमारी सुनी नहीं तब बोलना क्या फायदा था। ये विधायक प्रमुख के तमाम लोग कुछ नहीं मांगने आते हैं, कहीं नहीं वोट मांगने आते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि इसकी अभी तक पेंशन भी नहीं लगी? ना पेंशन भी नहीं लगी ना पेंशन कागज पत्र बनवाए तब तक ये कह रहा ये नहीं वो दूसरा कह रहा ये नहीं कागज पत्र वैसे डंप पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हैं डंप? कहाँ दिया? ब्लॉक दिए थे वो बीडीओ साहब ने कि बोला कि नहीं इसका अब अलग बनाओ। अब इसको ले जाएं कैसे कौन इसकी पेंशन लाएगा कैसे इसको मैंने 3 बार तो इसको ब्लॉक ले गया कभी बोला इस शिविर में लाओ कभी बोला उस शिविर में लाओ कुछ नहीं गाड़ी बुक करके ले गया मैं।
अच्छा, मैं विकलांग सर्टिफिकेट देख रहा था, इसमें 75% इसको विकलांग दिखाया गया है। हालांकि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 7% ये विकलांग है, लेकिन 75% लेकिन उसके बावजूद भी इसकी अभी तक जो विकलांग पेंशन है वो नहीं लगी है। कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं आप पेंशन के लिए? हम तो इसके प्रयास, आप जब बोला 18 साल से पहले नहीं लगी पेंशन, अच्छा। तो हम 18 साल की इंतजारी में रहे, लेकिन अब कोई इसको 20 साल हो गए, लेकिन तब 2 साल और फालतू हो गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इसकी पेंशन लगेगी। पहले बैंक वालों ने नाटक किए, फिर बड़े मुश्किल से लड़के ने बैंक वालों से बातचीत की, फिर बैंक वालों ने बोला कि नहीं, अब तुम एक बनाओ, वो बनाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर बड़ी मुश्किल से कागज पत्र बने, तो इन्होंने फिर उसमें बैंड लगा दिया कि अब ऐसे। शुरुआत में मैंने कहा था कि नियति के साथ साथ सिस्टम कैसे दुखों को कुरेदता है, और एक लड़की ये विकलांग है और एक लड़का इनका लापता चल रहा है। मुंबई में नौकरी करने वो गए थे, लेकिन वो वहाँ से लापता चल रहे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये दुख है। सर, एक लड़का भी बता रहे हैं आप लापता? हाँ, क्या? लड़का मेरा 26-27 साल का हो गया, वो लापता, उसको 9 साल हो गए। अच्छा। वो बम्बई गया था, वहाँ से लापता है, उसका कोई पता नहीं, हमको पता नहीं कहाँ है क्या है। अभी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई आपने? रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करवाई हमने, क्या करना था रिपोर्ट दर्ज कर? जो घर में है वो, जो उसको सामने देख रहे हैं उसका कर रहे हैं अनसुना, तो वो तो अलग बात है। और सर नीचे बैठ जाइए, करवा लीजिए। अच्छा सर, इस एक ऐसी स्थिति यहाँ पे हो रखी है, लेकिन पूरा सिस्टम मानी नियति विधाता ने तो खेल खेला ही है, लेकिन हमारा सिस्टम भी इस पे नमक छिड़क रहा है। नमक क्या छिड़कना साहब, जहाँ इसने कागज बिड़ाए थे, एक ही किसान है, एक थोड़ा बेला भी रखा हुआ है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बकरी भी है, इसी पे ये अपना ये गुजारा बसारा पूरा करा। सरकार के आदमी पास गया था, बिलो रोजगार भी कुछ नहीं है, एक तरह से रोजगार कुछ नहीं, बेरोजगार बिलो का सर्वे गया, तो इसका चलो ठीक है, हम खाता खोलने के लिए इसको ले जाते हैं, ले गए, ये मेरी गाड़ी में ले गया, मैं भी दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, अपनी भी नहीं है, उसकी स्वयं ना मेरी, तो ये सहन कर देगी? तो वो जो पढ़े लिखे अधिकारी तो होंगे, बैंक मैनेजर, क्या हमसे कमज़ोर अनपढ़ हैं? पहले तो ये भी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। ये विकलांग सर्टिफिकेट जिसने दिया, डॉक्टर ने दिया होगा ना, हमने तो नहीं दिया, तो इस पे क्यों मना किया गया? इसकी भी हमारी अनसुनी चलेगी। चलिए, और आगे देखो, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख गैरवाल जी हमारे साथ हैं। गैरवाल जी, जिस तरीके से ये स्थिति है, क्या कहेंगे इस सिस्टम को कोसा जाना चाहिए? देखो, बहुत दुख होता है जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास कहाँ पे है कि जो मूल आदमी है जिससे सरकार बनती है, और जो मूल किसान है हमारा, उसकी ये दशा है। और ये तो था कि 18 साल तक बच्ची की पेंशन नहीं लगेगी, लेकिन 18 साल बाद आप इस सर्टिफिकेट को देख लीजिए कि ये जो है 2021 का बना हुआ है, और 2021 का तो सरकार का प्रावधान ये है कि 40% से ऊपर वाले को पेंशन लगेगी। ये तो 7% विकलांग है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको जो शेमोदो पे आ गए, उन्होंने 75% विकलांग बताया है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका खाता तो कहाँ से खुलेगा? इसकी ये तो न तो अंगूठा लगाने में सक्षम है और न तो दस्तखत करने में है। तो इसके लिए भी बैंक का कोई रोल ऐसा होना चाहिए, ऐसे विकलांगों के लिए इस प्रकार से होना चाहिए। अब दूसरी सबसे बात यह है कि इनको जो है सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं हो सके। मनरेगा है, तो मनरेगा का काम उसकी माँ कैसे करेगी? वो तो उसकी देख रेख करनी है। पिताजी उसके जब तक जो है खेती किसानी नहीं करेंगे तब तक वो होगा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई का लापता हुआ, तो भाई का लापता होने का कारण आज के युग में यही है कि वो भी परेशान हो गए घर से, वो भी घर से परेशान हो गया, और 2-4 रुपए जो कमाते थे तो इलाज भी जो लगा होगा, और परेशानी की हालत में वो लापता हो गए। उसने कहा इससे बढ़िया तो मुझे जो है दूसरी जगह जाना ठीक है। ये भी समस्या है। तो ये बड़ी दुखदायी है, और सरकार जो है, सरकार प्रतिनिधि हमारे जो है इस तरफ नहीं देखते हैं। इस तरफ अगर देखा हुआ होता तो निश्चित रूप से इसकी वो लगती। तो आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपके द्वारा जिला प्रशासन इस बात को सुने और इसका कोई हल निकाले कि भाई इस बालिका की पेंशन किस प्रकार से लगे। आज अगर इसका जो है आयुष्मान कार्ड इसका बन नहीं सकता, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बनने के लिए फिर अंगूठा उसकी आवश्यकता पड़ेगी।
तो ये तमाम दिक्कतें हैं। तो ये तमाम दिक्कतों के लिए सरकार को कोई रास्ता भी, मतलब इस किस्म के तो हमारे देश में कई होंगे, इसके लिए तो सरकार के लिए कोई नया रास्ता बनाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो हम आज कह रहे हैं, तो सरकार से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी बालिका को मद्देनज़र रखते हुए, और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा कि इनकी इंक्वायरी करके, जबकि इनका कार्ड राशन कार्ड भी BPL का है और तमाम काम है, लेकिन एक अधिकारी की वजह से, एक आदमी की कमी की वजह से सरकार को भी बदनामी झेलनी पड़ती है। भाई एक आदमी ने जब इनको देखा होगा, चाहे इनको वीडियो ने मना किया, चाहे बैंक वालों ने मना किया, तो एक आदमी की वजह से सारा सिस्टम फेल हो गया। प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भाषण फेल हो गया एक अधिकारी की वजह से। वो अगर जिनको देखा हुआ होता, मानवता उनके अंदर होती, तो निश्चित रूप से वो उसी दिन काम कर देते उनका। लेकिन मैं समझता हूँ वो मानवता विहीन वो अधिकारी थे जिन्होंने इस प्रकार से वो कहा। तो अब सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, और इनका घर भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल है सड़क से। ये पहली जगह है कि जो इस समय जो है 2-2.5 किलोमीटर की पैदल की उसमें है। तो सरकार निश्चित रूप से जांच कराए और अतिशीघ्र इनकी इस बालिका का पेंशन लगाए। जो सहयोग राशि हो सकता है, बीमारी का तो जो इलाज होगा वही होना है, उसमें तो सरकार ने भी क्या करना है, क्योंकि वो 20 साल की हो गई है लड़की, 20-21 साल की हो गई है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा। और निश्चित रूप से इस समय किसान मेला जखोली में चल रहा है, तो उसमें इसके कागज़ वगैरह जमा करेंगे। और मैं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि बैंक को आप एक आदेश करें कि बैंक का एक अधिकारी यहाँ घर बना करके इसका खाता खोले। ये भी कोई सिस्टम होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से एक जो अधिकारी हमारे सिस्टम में बैठे हैं, उनके अंदर की जो संवेदनाएं हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मर चुकी हैं। एक ऐसी विकलांग बच्ची जिसकी जो बिस्तर से अपने हाथ पाँव पे नहीं जा सकती है, और 20 वर्ष हो गए हैं, आज तक उसको सरकार के तौर पे 1 रुपये की मदद तक नहीं मिल पाई है। फिर वो नारा कहाँ चला जाता है, जहाँ सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास करने की बातें जो करती है, आखिर वो सारे नारे धरातल पर क्यों नहीं उतर पाते हैं, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बच्चे को लेकर सरकार की आंखें खुली, उनकी जो मृत संवेदनाएं हैं वो जीवित हो पाई। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।